नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का टारगेट फोकस में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर, यानी नवंबर एंड दिसंबर मंथ के हम करंट अफेयर कवर करने वाले इस वीडियो में। आज का ये वीडियो एचपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी और जितने भी अदर एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर मनोहर बापट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है भाई डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103rd जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों देशों के बीच तत्काल शांति संधि, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी, संयुक्त सैन्य अड्डे की स्थापना या फिर इजराइल और लेबनान के बीच दीर्घकालीन गठबंधन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम है भाई युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी समझौते के तहत इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों 60 दिन के भीतर दक्षिण लेबनान से हट जाएंगे। हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में फिर से तैनात हो जाएगा और लेबनान की राष्ट्रीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना खाली किए गए क्षेत्रों को सुरक्षित करेगी। तो अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की। ऑप्शन दे रखे हैं, रूस और ईरान, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी और मिस्र या फिर भारत और सऊदी अरब। जल्दी से चूज कर लीजिए, नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता की है भाई अमेरिका और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इजराइल सरकार ने 26 नवंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, यूएसए, जापान, रूस या फिर फ्रांस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो चंद्रयान 4 को भारत और जापान के बीच जो है एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 4 जो है जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। तो अगला क्वेश्चन है, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान या फिर आदित्ययान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, 2028 में लॉन्च होने वाली इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है। तो 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम है शुक्रयान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसरो को शुक्रयान मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है जो 2028 में लॉन्च होने वाला शुक्र परिक्रमा उपग्रह है। तो अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर है भाई दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है जो दूसरे सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक के रूप में परिकृष्ट तांबे में शीर्ष 10 में और चौथे सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में स्थान रखता है। तो अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, मसात्सुगु अस्कावा, मसातो कांडा, शक्तिकांत दास या फिर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मसातो कांडा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सर्वसम्मति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
वे फरवरी 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1963, 1 दिसंबर 1965 या फिर 1 जनवरी 1969। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। तो बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60th स्थापना दिवस मनाया। यह दिन जो है 1965 में बल के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कौन बने? ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली, जय शाह या फिर एन श्रीनिवासन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन बने? आप सभी ने चूज कर लो। तो 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? जय शाह को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दे रखे हैं लक्ष्य सेन, जिया हेंग जेसंती, हुआंग डी या फिर ध्रुव कपिला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आई होप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लक्ष्य सेन। तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य सेन ने सिंगापुर में जिया हेंग जेसंते पर 21-6 और 21-7 से शानदार जीत दर्ज करके पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दे रखे हैं वू लुओ यू, ट्रिसा जॉली, पीवी सिंधु या फिर गायत्री गोपीचंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को 21-14 और 21-16 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। तो अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखें 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 30 नवंबर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन दे रखे हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या फिर प्रयागराज। जल्दी से चूज कर लीजिए, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है भाई प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ 2025 एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन दे रखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय स्टेट बैंक या फिर वित्त मंत्रालय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जो है भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो यूपीआई भारत का भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य है भाई नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है भाई हॉर्नबिल महोत्सव? ये होता है भाई नागालैंड में।
तो अगला क्वेश्चन है 2024 में अंडर 19 पुरुष एशिया क्रिकेट कप किस टीम ने जीता? ऑप्शन दे रखे हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। 2024 में अंडर 19 पुरुष एशिया क्रिकेट कप किस टीम ने जीता? तो 2024 में अंडर 19 पुरुष एशिया क्रिकेट कप जीता है भाई बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 8 दिसंबर 2024 को पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को 59 रनों से हराकर ये खिताब जीता है। तो अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखे शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा या फिर रघुराम राजन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी ने चूज कर लिया तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो है 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 3 साल तक चलेगा। तो अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखें 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।